नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को बताना है कि हमारा ये जो चैनल है, आप लोग हमारे चैनल को इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। रमाकांत रमाकांत गौतम करके आप लोग सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। आइए, आज हम लोग प्रश्नोत्तरी संख्या 9 को पढ़ेंगे। समय जरा सा भी बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। तो प्रश्नोत्तरी संख्या 9 में पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पठनीय में कौन सी प्रत्यय है। देखिए, हम लोग ये दो अंग होते हैं शब्दों के, यानी उपसर्ग और प्रत्यय। किसी वाक्य किसी शब्द को आगे जुड़ करके जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और ये दोनों जुड़ करके निश्चित रूप से शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो पठनीय शब्द यहाँ दे रहा है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा अनियर। अब जरा देखें, यहाँ पठ है, धन, अनियर। यहाँ जब हम संधि करते हैं तो जो अंतिम वर्ण है रा वो समाप्त हो जाता है और यह हो जाता है पठनीय। इस तरह से बनता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। बारात हम लोग खूब बोलते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या है? यानी शुद्ध रूप क्या है? तत्सम रूप का मतलब शुद्ध रूप। हम लोग कहते हैं बारात, कार्ड में खूब छपता है बारात मेरे निवास स्थान से फला जगह को जाएगी, लेकिन हर जगह वो गलत लिखा रहता है। जैसे एक चीज़ और जान लीजिए, हम लोग बहू लिखते हैं, बहू, ये भी गलत है, बधू होता है। बहू नहीं होता। ये भी जो है हमारा अशुद्ध वर्ण है, अशुद्ध शब्द है। तो बारात का तत्सम रूप होता है बारात। बरधन आत, जिसमें बर आता हो वो बारात है। तीसरा हम लोग देखें, संविधान शब्द का संविधान में कौन सी संधि है? संविधान लिखा गया है, संविधान में कौन सी संधि है? तो हम जरा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा आपका उत्तर सम धन विधान। जिसमें समानता का कानून हो उसे संविधान कहते हैं। तो यहाँ देखिए माँ और ई, तो ये हो जाएगा संविधान। ये होता है हमारा समधन विधान बराबर संविधान। तो ये हमारी हो जाएगी जो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं आप लोग जान लीजिए। जो हमारी शुद्ध हिंदी होती है, जो मानक हिंदी होती है, जो हम व्याकरण पर कस करके, व्याकरण के तर्ज पर कस करके उसको सही करके और लिखते हैं या बोलते हैं, यानी व्याकरणनिष्ठ भाषा को जो है हम लोग परिनिष्ठित बोलते हैं। तो यानी इसका अर्थ हुआ मानक भाषा। मानक भाषा, इसका मानक भाषा का मतलब व्याकरणनिष्ठ भाषा। व्याकरणनिष्ठ भाषा। आइए हम लोग और देखने की कोशिश करें। हम लोग और देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? किसकी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? तो उत्तर होगा गंग कवि की। गंग कवि की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 6 नंबर। हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? देखें, हम लोग ये जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है हमारी संविधान में वर्णित की गई संविधान के धाराओं में जोड़ा गया, लेकिन इसे जो है संवैधानिक दर्जा लिखा गया है। संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्योंकि जब हमारा देश लागू हुआ, हमारा देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने के समय से ही ये हमारी राजभाषा बन गई, इसको संवैधानिक दर्जा मिला। इसके पहले संविधान में रखा गया 14 सितंबर को, लेकिन वो दर्जा नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। आइए अगला हम देखने की कोशिश करते हैं। खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली हमारी जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। क्योंकि हम 5 उपभाषाएं पढ़ते हैं तो उसमें जो है पश्चिमी हिंदी में है। अगला हम लोग देखते हैं, व्याकरण का क्वेश्चन है, लिख धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा?
क्या होगा? हम लोग देखें लिख धातु, लिख एक धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी लट लकार है। लट लकार का मतलब वर्तमान काल में मध्यम पुरुष जो होता है, यानी जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, तो उसका द्विवचन का रूप होगा लिखथः। लिखथः, लिखसि लिखथः लिखन्ति, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। आइए हम लोग और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। नौ नंबर क्वेश्चन पर अयोगवाह, अयोगवाह वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? जरा हम लोग देखें, अयोग वाह का मतलब आ माने नहीं, योग माने साथ, वाह माने वाहन करना। जो साथ नहीं है फिर भी वाहन करते हैं, यानी चलते रहते हैं। साथ भी नहीं है और साथ चलते रहते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से? ये होते हैं अंग और आह। अगला प्रश्न हम लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अब हम लोग देखें, हम लोग स्वरों की संख्या पढ़े हैं कि स्वर हमारे 11 होते हैं, ठीक है ना? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंक आ ए ऐ ओ औ, यहाँ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ दीर्घ स्वर, कुछ लघु स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। हम दोनों को लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लघु स्वर। लघु स्वर जो हमारे होते हैं वो आ ई उ री, ये हमारे 4 लघु स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर ये 4 हो गए। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो जाते हैं 7। 7 और 4 11 हो गए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। रमाकांत गौतम आप लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।